हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिए थे। आज फंक्शन की प्रैक्टिस के लिए हम 2 प्रोग्राम बनाएंगे, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम जो 2 प्रोग्राम बनाएंगे उसमें से पहले प्रोग्राम में हम एक सब नाम का फंक्शन बनाएंगे। इसमें 2 इंटीजर वैल्यू यूज़र से इनपुट लेंगे और उनका सब निकालेंगे और इस सम को एक और फंक्शन बनाने वाले हैं स्क्वायर नाम का। इस फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ठीक है, और इसका जो लॉजिक होगा ये स्क्वायर हमको मिल जाएगा। तो हम मेन फंक्शन में पहले इसे कॉल करेंगे, फिर इसका सम हम प्रिंट करा देंगे और इसे एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करेंगे और इसका स्क्वायर प्रिंट करा देंगे। तो स्टार्ट करें, हम चलते हैं कोड ब्लॉक पे। तो ये मैंने 2 फाइल बनानी है। फंक्शन स्क्वायर नाम से एक फ़ाइल बना ली और एक fun_power.c नाम से एक फंक्शन फाइल बनानी है जिसमें हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंटीजर हमारा रिटर्न डेटा टाइप होगा। ये सम हमारे फंक्शन का नाम है ना। हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसका इंटीजर टाइप भी, रिटर्न डेटा टाइप भी इंटीजर होगा। स्क्वायर नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और ना पहले वाले फंक्शन में हम यूज़र से इनपुट लेंगे, इसलिए हमको पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे, इसलिए हमको एक पैरामीटर चाहिए होगा। तो इंटीजर ए हमने लिया है ना। यहाँ हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो यूज़र को पहले एक मैसेज दे देते हैं printf। यूज़र से 2 इंटीजर वैल्यू हम एंटर करवाएंगे, स्कैनफ से उसको एलिजिबल बनाएंगे है ना। तो %d %d 10% a और m% b हमारी ये 2 वैल्यू होगी। तो पहले हम इनको मेमोरी असाइन कर दें, इंटीजर a और b। ये तो हमने मेमोरी असाइन कर ली। अब हमारा जो सम होगा वो भी इंटीजर होगा, तो उसके लिए भी एक मेमोरी बनानी होगी। तो हमने मेमोरी बना दी, एस नाम से बना देते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर होगा s = a + b। ये हमारा लॉजिक है और हमने रिटर्न कराना है। रिटर्न करें होगा s, क्योंकि जो हमारा समेशन होगा हम उसी को रिटर्न करेंगे, तो s को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला फंक्शन होगा। ये हमारा एक वॉइड मेन फंक्शन जहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है ना। तो ये सम फंक्शन हमारा कॉल होगा यहाँ वॉइड में, मेन फंक्शन में। ठीक है, सम, क्योंकि अगर हम मेन फंक्शन में कॉल नहीं करेंगे तो ये रीड होगा ही नहीं। कंपाइलर कभी इसको रीड नहीं करेगा। कंपाइलर उसी चीज़ को रीड करता है जो वॉइड मेन फंक्शन में लिखी होती है। इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको रिटर्न नहीं कराना है, इसलिए हमने वॉइड लिया। यहाँ हमने इंटीजर रिटर्न कराना है, इसलिए हमने इंटीजर लिया इंट। अब इसमें क्या होगा, इसका लॉजिक क्या होगा, क्योंकि हम हम एक बी नाम का ले लीजिए, बी नाम का एक मेमोरी असाइन कर लेते हैं। क्योंकि जब हम स्क्वायर करवाएंगे ए का, तो हमको किसी न किसी में उसे होल्ड कराना होगा, स्टोर कराना होगा। तो हमें ना ए इंटू ए की वैल्यू इसको स्टोर कराएंगे बी में, क्योंकि ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा है ना।
और इसी को हम रिटर्न कर देते हैं। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ एस भी ले सकते थे, चल जाता। ये बी की जगह हम एस लेते, स्क्वायर के लिए एस क्यू ले लेते तो भी चल जाता। ठीक है, अब हमको ये जब हमने सम फंक्शन कॉल किया तो इसका यहाँ पे हमने प्रिंट तो कराया नहीं, इसको रिटर्न किया है। तो जब रिटर्न किया है तो हमको किसी ना किसी में इसको स्टोर कराना होगा ये वैल्यू। तो इंटीजर सम एसएम में हमने इसको स्टोर करा लेते हैं। तो इंटीजर, क्योंकि ये रिटर्न टाइप भी हमको, ये रिटर्न भी, ये क्योंकि रिटर्न डेटा टाइप इसका इंटीजर है तो रिटर्न भी इंटीजर वैल्यू करेगा, इसलिए हमें इंटीजर में इसको स्टोर करा लेते हैं, है ना। अब हम प्रिंट करा देते हैं कि हमने हमारा सम क्या है, जो यूज़र इंसर्ट करेगा वैल्यू उसका सम क्या होगा। तो परसेंट, क्योंकि ये भी इंटीजर ही होगा, है ना, तो इसका सम प्रिंट कर देगा। अब हम जो ये हमको सम मिलेगा, हमको इसी का स्क्वायर करना है तो हमें स्क्वायर फंक्शन कॉल करना होगा। तो यहाँ हम एक स्क्वायर फंक्शन कॉल कर लेते हैं, जो हमने बनाया है उसी की स्पेलिंग भी होगी, सेम स्पेलिंग लिखनी होगी, नहीं तो वो उसको रीड नहीं करेगा। और क्योंकि हमको तो ये पास करना है आर्ग्यूमेंट, इसी का स्क्वायर निकालना है, जो हमको सम मिला है इसी का हम स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आर्ग्यूमेंट हम पास कर देते हैं। और क्योंकि हम स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर भी हमको कहीं ना कहीं होल्ड कराना होगा। हम डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं, बट हम इसको इंटीजर एस क्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते, तो हम यहाँ लिखेंगे एस क्यू, ठीक है, और बस प्रिंट करा लेते हैं। क्योंकि क्या होगा, ये स्क्वायर जो भी हमारा सम होगा इससे आर्ग्यूमेंट ऐसे पास होगा तो ये इंटीजर ए में वो वैल्यू आएगी, है ना, और ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारे सम का स्क्वायर हो जाएगा, और बी में वो वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी और रिटर्न होगा बी। जैसे हमारा सम फंक्शन कॉल होगा स्क्वायर में, रिटर्न जो ये बी किया है वो आ जाएगा, इसमें होल्ड स्क्वायर स्टोर हो जाएगी और उसको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो एस क्यू, है ना, तो ये स्क्वायर ऑफ नंबर या सम लिख देते हैं, है ना, जो नंबर होगा सम का स्क्वायर क्या होगा, एस क्यू। और ये वॉइड मैन है तो ये हमको एक बार गेट सी एच, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी एच फंक्शन यूज़ करना चाहिए। तो हमने एक सम फंक्शन बनाया, ठीक है, एक स्क्वायर फंक्शन बनाया, इसमें हमने यूज़र से दो वैल्यू इनपुट ली, उसका सम किया, सम रिटर्न किया, है ना, और यहाँ पे सम को कॉल किया, इसका जो रिटर्न मिला स्क्वायर में एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया, ये यहाँ पर ए पैरामीटर में गेट किया, ए पैरामीटर को स्क्वायर करके बी में स्टोर कराया, बी को रिटर्न कराया और एस क्यू में वो वैल्यू को स्टोर करा दिया और प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं ये फंक्शन चलना चाहिए। बिलियन रन, ठीक है, प्लीज एंटर टू इंटीजर वैल्यू, तो हम करते एक 4, सेकंड करते 5, इनका सम होगा 9, है ना, ये 9 सम, और इसका स्क्वायर क्या होगा 81। तो हम यहाँ लाइन को टर्मिनेट कर देते हैं, तो ये अगली लाइन पर मिलेगा, ठीक है। इंटू टू वैल्यू, तो हम लेके 6, दूसरी ली 7, ये होगा 13 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है। तो ये फंक्शन था स्क्वायर के लिए, हमने दो वैल्यू इनपुट ली और उसका सम किया, सम के बाद उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं, उसके बारे में मैं पहले आपको बताती हूँ, फिर हम उसका लॉजिक बताती हूँ और फिर उसको प्रोग्राम के थ्रू हम कोड ब्लॉक पे उसको रन करेंगे। तो देखिए, अगला फंक्शन जो है ना, हम पावर के लिए बनाएंगे, हम नंबर की पावर फाइंड आउट करेंगे। तो अगला फंक्शन होगा हमारा पावर नाम से ए स्मॉल पी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यूजर से दो इनपुट लेंगे, एक तो हम नंबर एन लेंगे, या आप या तो इंटीजर ले लीजिए या फिर इसको
फ्लोट भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक ले लीजिए x, इसको इंटीजर ही लेना पड़ेगा। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि हम इस फंक्शन से निकाले हैं n टू द पावर x, तो इसलिए इसको हम फ्लोट भी ले सकते हैं, बट ये हमेशा इंटीजर ही होगा, है ना, क्योंकि ये तो नंबर है। और पावर का मतलब सपोज अगर हमने ये वैल्यू दी 2 और x दिया 3, तो इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3, ठीक है ना। अब इसका लॉजिक हमको बनाना है। तो देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ का अगर जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 पावर भी करते तो हमेशा 1 का भी मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दे तो कोई इशू नहीं आता, है ना। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ये तो हम नंबर यूज़र से लेंगे, यूज़र चाहता है तो 10 भी दे सकता है, हम उसे मना नहीं कर सकते। तो उस समय हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टाइम तो लिखेंगे नहीं, तो हम इसका मतलब ये कि हम लूप लगाएंगे, तो हमारा फोर लूप चलेगा। मतलब हमको लूप लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम एक लूप फोर लूप ले लेंगे, उसकी वैल्यू स्टार्ट कर देंगे 1 से, i इज़ लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, जैसे नंबर x तक। जितने बार जो यूज़र x की वैल्यू देगा वही उतने ही बार हमारा लूप चलेगा। तो यहाँ पर देंगे x और x को कर देंगे प्लस प्लस, ये तो हमारा फॉर लूप हो गया। मतलब हमें उतने बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट हमको अब इसके लिए एक लॉजिक चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम 1 इंटू 2 करें, पहली बार में 1 में 2 का मल्टीप्लाई करें और इसको किसी नंबर में ये वैल्यू होल्ड करा दें, ठीक है। तो हमने सपोज ये p में वैल्यू होल्ड करा दी। अब ये वैल्यू 1 इंटू 2 ही होगा, तो वो वैल्यू किस में होल्ड होगी, p में। अब अगली बार हम क्या करेंगे, ये वाला 2 आएगा, यानी ये पहला लूप पहली बार चला, अब लूप चलेगा दूसरी बार, तो हम क्या करेंगे, इसी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से अगर हम इसको p में ही असाइन कर दें तो p इंटू 2, पहले तो 2 था, फिर ये 2 इंटू 2 क्या होगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, वो 4 किसको असाइन कर दिया हमने, p को। अब फिर से हम p का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब हमारा लूप तीसरी बार चलेगा, है ना। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो p पहले था, अब नई वैल्यू तो 4 हो गई थी, 4 इंटू 2 8, और ये 8 हम किसको असाइन कर देंगे, p को। अब देखिए हमने हर बार क्या किया, मल्टीप्लाई किया और इसी में असाइन किया, मल्टीप्लाई किया p को और फिर p को असाइन किया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल ले लें इंटीजर टाइप का, या ठीक है, इसी तो ये तो हमेशा इंटीजर ही लेना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू, हाँ अगर हमने ये एन फ्लोट लिया है तो हमको ये भी फ्लोट लेना पड़ेगा। तो इंटीजर या फ्लोट टाइप का हम एक p वैल्यू ले लेते, वेरिएबल ले लेते हैं और उसको असाइन करते हैं 1। फर्स्ट टाइम में p की वैल्यू होगी 1, है ना। तो हमारा लॉजिक क्या होगा, p इक्वल टू p इंटू एन, क्योंकि ये 2 तो हमने सिर्फ समझने के लिए किया था, एक्चुअल में ये क्या था n, क्योंकि हमको क्या करना है n टू द पावर x फाइंड आउट करना है। तो x टाइम तो हमारा लूप चलेगा और n का हमको मल्टीप्लाई उतने बार करना है। तो यहाँ हमारा ये फंक्शन, ये लूप फॉर लूप, और इसके अंदर हमारा जो लॉजिक बनेगा वो p इक्वल टू p इंटू एन। एन क्या, वो नंबर होगा जिसकी पावर हमको फाइंड आउट करनी है, और एस हमको वो नंबर है जितनी बार हमको पावर ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है, मतलब जो उसकी पावर होगी n की पावर x। तो इस वाले फंक्शन से लास्ट में p में वो वैल्यू होल्ड हो जाएगी जो हमारी पावर का आंसर होगा, यानी n टू द पावर s का जो आंसर होगा वो होल्ड में आ जाएगा, p में आ जाएगा, p में स्टोर होगा, हम p को प्रिंट करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोड ब्लॉक पर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो कोड ब्लॉक में और अच्छे से समझ में जाएगा। यहाँ हमको केवल एक फंक्शन बनाना है पावर नाम से, तो हमने पावर नाम का एक फंक्शन बना लिया, है ना। और हम क्या करते हैं, इसको फ्लोट ले लेते हैं, अरे इसको भी इंटीजर ही रख लेते हैं, एक सेकेंड। हमने एक इंटीजर का ले लिया है तो हम इसको फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट क्यों, क्योंकि जब हम अगर यूज़र से इंटीजर नंबर जो है n फ्लोट अगर लेंगे
तो उसका जो पावर आएगी वो भी फ्लोट में आ सकती है, आएगी ही। तो अगर वो फ्लोट आ गई तो फिर अगर हम इंटीजर रिटर्न कराएंगे तो फिर वो हमारा प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, तो हम इसको भी फ्लोट रखते हैं। तो इसका इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने रखा है फ्लोट, है ना। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, तो हम मेन फंक्शन में लेते हैं यूज़र से इनपुट। मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट हम चाहे तो हमारे जो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वहाँ पर ले सकते हैं, या मेन फंक्शन में भी ले सकते हैं, जहाँ आपको चाहिए वहाँ ले सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको फ्लोट में ही आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शन में ही इनपुट लेना होगा। तो लास्ट टाइम हमने इनपुट सम फंक्शन में ही लिया था, तो इस बार में आपको वॉइड में जो मेन फंक्शन है उसमें हम इनपुट लेते हैं यूज़र से। तो प्रिंट देंगे यूज़र को, प्रिंट है enter 2 enter 2 वैल्यू n and x। तो n कैसी होगी, फ्लोट, और x कैसी होगी, इंटीजर टाइप की, या इसको डेसिमल लिख दीजिए, n कैन बी डेसिमल, है ना। स्कैन एफ, तो यूज़र को एलिजिबल करना है %f%d। तो पहली n% ये ले लेते हैं, सॉरी n, और दूसरा n% x। तो यहाँ पर हम ऐसे लोग फ्लोट n ले लेते हैं, एक इंट x। ये हमने इनकी n और x के लिए मेमोरी असाइन कर दी, ठीक है। अब हमारा फंक्शन, हम पावर वाला फंक्शन कॉल करेंगे, है ना। तो क्योंकि हमको ये दोनों वैल्यू अब इस फंक्शन में ऐसे आर्गुमेंट पास करनी होगी, तो यहाँ पर हमको आर्गुमेंट देने होंगे। तो यहाँ भी n कर सकते हैं, और इंट x। तो ये n की वैल्यू फ्लोट में n स्टोर करेगा, और x की वैल्यू ये वाला x स्टोर करेगा। तो यहाँ से हमको n और x पास करने होंगे। अब जो भी हमारा रिटर्न टाइप होगा उसको, जो भी हमारा रिटर्न होगा उसको हम pw नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो ये भी फ्लोट होगा, इसके फ्लोट होने के चांसेस है, तो इसलिए हमने इसको फ्लोट ले लिया, ठीक है। अब ये दो वैल्यू जब हमारी इसमें आएगी, तो हमारा जो हमने लॉजिक समझा था वो था फॉर लूप। पहले तो फॉर लूप लगाना होगा हमको, क्योंकि मल्टीपल टाइम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी x के, क्योंकि इतने बार हमको पावर निकालनी है, n टू द पावर x फाइंड आउट करनी है। और i प्लस प्लस, हमने ये भी डिसाइड किया था कि हमारा जो लॉजिक होगा p इंटू n होगा, और p की वैल्यू स्टार्ट होगी, ये फ्लोट लेंगे क्योंकि n फ्लोट हो सकता है, तो फ्लोट का मल्टीप्लिकेशन फ्लोट होगा, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे p, और इसको ले लेंगे 1, क्योंकि फ्लोट को हम इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, पर इंटीजर कभी भी फ्लोट डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करता। तो यहाँ पर 1। अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम में जब हमारा लूप चलेगा तो p होगा 1 इंटू n, और n किसको असाइन हो जाएगा, p को। सेकेंड बार हमारी कंडीशन चेक होगी, है ना, तो हमारा सेकेंड बार फिर से n आएगा। सपोज अगर हमने पावर 3 रखी है तो p n इंटू n होगा, यानी n स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, ये n स्क्वायर असाइन हो जाएगा p को। फिर थर्ड टाइम जब हमारा लूप चलेगा, है ना, तो ये p की वैल्यू हो गई है n स्क्वायर इंटू n, तो n की पावर निकल जाएगी। अगर हमने 3 रखी है तो 3 टाइम, और अगर हम 4 रखेंगे तो 4 टाइम चलेगा। ये हमारा लॉजिक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे।
हमको रिटर्न कराना पड़ेगा पी को, क्योंकि पी में हमने पावर को स्टोर करा है। तो अब इस फंक्शन को हम रन करते हैं। बुलियन रन, बुलियन रन, फॉर लूप में क्या इशू है? देखिए आई की हमने ना इंटीजर आई, इसकी मेमोरी असाइन करनी होगी ना, इसको मेमोरी असाइन करनी, इंटीजर आई इसकी मेमोरी इसको असाइन करनी होगी। तो अब ये चलेगा, ठीक है। एंटर टू वैल्यू एन कैन बी डेसिमल एंड एक्स इंटीजर। तो हम पहले तो इसको 2 और 3 पे ही चेक करते हैं, ठीक है। प्रोसेस रिटर्न, क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि हमने पावर निकाली जरूर, लेकिन उसको प्रिंट नहीं करा है। प्रिंट एफ, हमको जो रिटर्न मिला उसको हमने प्रिंट नहीं करा है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं n टू द पावर ऑफ x इज फ्लोट, और यहाँ PW प्रिंट करा दें। और ये गेट CH स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। पहले हमने लिया 2 3, है ना। तो n टू द पावर ऑफ x इज 8, क्योंकि फ्लोट लिया है ना इसलिए। देखा, इसको आप 2 डेसिमल वैल्यू तक भी कर सकते हैं। तो अब हम डेसिमल के लिए निकाल लेते हैं। पहला रखते हैं 1.5, दूसरा 3 रख देते हैं, ठीक है। 3.75 ये आंसर आएगा। से और अगर हम रखें 2 की पावर 5, 32, ठीक है। इस तरह से और भी बड़ा नंबर लग सकता है, जैसे 1.2 करके देखते तो 1.44, इस तरह से। तो आई होप कि आपको फंक्शंस भी समझ में आए होंगे। फंक्शन को किस तरह से इसमें पैरामीटर पास किए जाते हैं, इसमें आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, किस तरह से कॉल किया जाता है ना। हम चाहते तो इसको यहाँ पे कॉल नहीं रिटर्न नहीं कराकर, अगर हम इसका रिटर्न टाइप नहीं देते, रिटर्न नहीं कराकर हम यहाँ से ही प्रिंट कर सकते थे। तो ये भी तरीका है। इस तरह से रिटर्न टाइप एक रिटर्न किसी भी फंक्शन का रिटर्न हम किसी भी वेरिएबल में लेकर होल्ड करा के स्टोर करा के उससे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये दोनों स्क्वायर वाला जो फंक्शन था वो प्रोग्राम, एंड ये पावर वाला प्रोग्राम, आई होप कि दोनों भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। और लॉजिक भी इसके बहुत इजी थे, बहुत अच्छे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे हमारी फंक्शन की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और हमारे लॉजिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। थैंक यू।